हेलो दोस्तों, तेनू अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय पे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आर्थिक गतिविधियां और उसके प्रकार पर 10 बहुविकल्पीय प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, कृषि, मछली पालन और वानिकी किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं? कृषि, मछली पालन और वानिकी किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं? ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए हैं। बताइए किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं? देखो, हम लोग पिछले वीडियो में आर्थिक क्षेत्र की बात किए थे। ठीक है, क्या किए थे? आर्थिक क्षेत्र। तो आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं? ऐसे आर्थिक गतिविधियों का समूह जिसकी विशेषताओं में समानताएं होती हैं, उसे बोलते हैं आर्थिक क्षेत्रक। तो यहाँ पे कृषि, मछली पालन और वानिकी, इन आर्थिक गतिविधियों में एक समानता है और इसी समानता पे एक इसको क्षेत्रक रखा गया है। बताइए कौन सी ये क्षेत्रक होगा? देखो, ये आर्थिक गतिविधि हमारा प्राथमिक क्षेत्रक में आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कृषि करना, मछली पालन करना और वानिकी, वन उगाना, ये सब हम मदर नेचर पर करते हैं। ठीक, मदर नेचर पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। जो प्रकृति माता होती है उसी पे हम लोग डायरेक्ट डिपेंडेंट होते हैं और ऐसे आर्थिक गतिविधियों को हम प्राथमिक क्षेत्रक में रखते हैं। तो पहला का आंसर हो जाएगा हमारा ग, प्राथमिक क्षेत्रक। तो ऐसे सभी कार्य जो प्रकृति से कच्चा माल प्राप्त करते हैं उसे हम करते हैं प्राथमिक क्षेत्रक में, उसे रखते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, गेहूं से आटा बनाना किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं? गेहूं से आटा बनाना किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं? 4 ऑप्शन है, बताइए किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं? देखो, गेहूं उगाना तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र का पार्ट है। किसान क्या उगाता है? गेहूं उगाता है, तो ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र का पार्ट है। लेकिन प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पाद यानी कि गेहूं को प्रोसेस करते हैं, प्रसंस्करण करते हैं। प्रोसेस करने के बाद जब आटा बनाते हैं तो ये जो प्रोसेस करना हमारा द्वितीय क्षेत्र का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्रक हमारा जो हमारा क्षेत्र है, सेकेंडरी जो सेक्टर है, उसका हमारा पार्ट हो जाएगा गेहूं से आटा बनाना। 2 का हमारा ख उत्तर हो जाता है, 2 का ख। तीसरा प्रश्न है, परिवहन, बैंकिंग और व्यापार प्रबंधन किस क्षेत्र से आते हैं? परिवहन, बैंकिंग और व्यापार, ये सारे में विशेषता आप देखेंगे ना, तो सारे में विशेषता क्या है? सेवा प्रदान करना। क्या विशेषता है? एक जैसे विशेषता है, सेवा प्रदान करना। और सेवा प्रदान करना किस क्षेत्र का पार्ट है? तृतीय क्षेत्र, टर्सरी जो सेक्टर है उसके पार्ट है सेवा प्रदान करना। तो 3 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा, 3 का ग। चौथा प्रश्न है, वह व्यक्ति जो उत्पादन से माल खरीदकर वह व्यक्ति जो उत्पादक से माल खरीदकर उपभोक्ता को बेचता है और सेवा के लिए शुल्क लेता है, उसे क्या कहते हैं? उत्पादक, मान लो किसान से माल खरीदा और उपभोक्ता तक बेचा, हम जैसे जो है उनको बेचा। मान लो किसान से फल खरीदा और बाजार में उपभोक्ता को फल बेच दिया, तो बीच इस वाला व्यक्ति को क्या बोलेंगे? व्यापारी, या बोलेंगे बिचौलिया। ठीक है, बिचौलिया बोलते हैं, मिडिलमैन। तो 4 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा, 4 का ख। पांचवा प्रश्न है, बिचौलिया, मिडिलमैन किसकी भूमिका निभाता है? बिचौलिया या मिडिलमैन किसकी भूमिका निभाता है? भूमिका मतलब रोल, कौन सा रोल निभाता है? 4 ऑप्शन है, बताइए। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, मिडिलमैन क्या करता है? उत्पादक से माल खरीदता है, उत्पादक से माल खरीदता है और उपभोक्ता को बेचता है।
उत्पादक मान लो फैक्ट्री से माल खरीदेगा और बाजार में बेचेगा, ठीक है, उपभोक्ता के बीच का भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे उत्पादक और उपभोक्ता के बीच का काम करता है बिचौलिया। तो 5 का हमारा क उत्तर हो जाएगा, 5 का क। छठा प्रश्न है, सहकारी संगठन का सही उदाहरण कौन सा है? सहकारी संगठन यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सही उदाहरण कौन सा है? देखो, इसमें क्या होता है कि जो उत्पादकता होते हैं, उत्पादक करने वाले लोग होते हैं, वही प्रबंधन का मैनेजमेंट करते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि उनका बिजनेस कैसा चलेगा। जैसे अमूल डेयरी आप देखोगे गुजरात का संस्थान है, संगठन है। यह एक सहकारी संगठन है। इसके अलावा आप देखोगे तो सहकारी संगठन का अदर जो डेयरी है, जैसे बिहार और झारखंड में आप देखोगे तो सुधा डेयरी, ठीक है, सुधा डेयरी, ये भी हमारा सहकारी संगठन का उदाहरण है। तो अमूल डेयरी ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, छठा का ख। सातवां है, पाश्चुरीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण दूध के लिए आप नाम सुना होगा। तो पाश्चुरीकरण में क्या करते हैं कि दूध को एक नियमित तापमान तक गर्म करते हैं और फिर ठंडा करते हैं अचानक। उससे क्या होता है, दूध में जो हानिकारक जो बैक्टीरिया है ना, वो हमारा मर जाता है। तो पाश्चुरीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है, पर्पज़ है, वो है हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करना। दूध को गर्म करके हानिकारक जो बैक्टीरिया है उसको नष्ट करना, ये हमारा मेन पर्पज़ है। तो 7 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा, 7 का ग, दूध को गर्म करके हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट करना। 8वां प्रश्न है, भारत से चाय और मसालों का दूसरे देशों में बेचने को क्या कहते हैं? भारत से चाय और मसालों का दूसरे देश में बेचने को क्या कहते हैं? एक्चुअली इस प्रश्न को ऐसे ही प्रेजेंट किया जा सकता था, जब एक देश दूसरे देश को कुछ बेचता है, ठीक है, दूसरे देश को कुछ बेचता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं निर्यात। तो एक देश दूसरे देश को बेचता है, निर्यात बोलते हैं। जब दूसरे देश से कोई देश कुछ खरीदता है तो उसको हम आयात बोलते हैं। तो 8 का वैसे यहाँ पे ख उत्तर हो जाएगा, 8 का ख, निर्यात। 9वां प्रश्न है, सेकेंड लास्ट आज क्वेश्चन है इस वीडियो का, गोदाम किस उद्देश्य से उपयोग होता है? गोदाम का उद्देश्य क्या होता है बनाना? पहले बताइए, गोदाम क्या होता है? गोदाम बड़े भवन होते हैं। क्या होते हैं? बड़े भवन होते हैं, जो जहाँ पे सामान रखते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे सामान रखते हैं उसे बोलते हैं गोदाम। तो यहाँ पे उसका उद्देश्य क्या होता है? वस्तु का उत्पादन करने के लिए नहीं, वस्तुओं को बेचने का प्रयोग से पहले रखने के लिए। हाँ, गोदाम क्या होता है कि जब बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो सामान को लाके गोदाम में रखते हैं और फिर वहाँ से उठा के खुदरा जो दुकान होता है वहाँ पे ले जाकर रखते हैं, ठीक है। तो वस्तुओं को बेचने या प्रयोग से पहले रखने के लिए जो हम भवन का उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं गोदाम। तो 9 का हमारा ख हमारा उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, खुदरा रिटेल का सही उदाहरण कौन सा है? खुदरा रिटेल का सही उदाहरण कौन सा है? तो देखो, खुदरा या रिटेल हम क्या बोलते हैं, छोटी जो मात्रा में वस्तुएं होती हैं उसको डायरेक्ट उपभोक्ता तक जब बेचते हैं उसे बोलते हैं खुदरा। जैसे किराने दुकान में क्या होते हैं, छोटे मोटे जो सामान होते हैं, छोटी मात्रा में सामान होते हैं, उसको उपभोक्ता तक बेचते हैं। तो ये मेरा खुदरा का एग्जाम्पल है। अनाज गोदाम तो हमारा खुदरा के एग्जाम्पल में बहुत बड़े सामान है यार, बहुत विशाल सामान रखते हैं, यानी बड़े मात्रा में रखते हैं। स्टील प्लांट हमारा फैक्ट्री का पार्ट आ जाएगा। डेयरी सहकारी समिति, तो ये तो उत्पादन का पार्ट आ जाएगा यार, सहकारी समिति का उदाहरण है। तो खुदरा या रिटेल हमारा किराने दुकान का किराने की दुकान, ये हमारा उदाहरण हो जाएगा। तो 10 का हमारा ग उत्तर हो गया, 10 का। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग इस अध्याय में जो आर्थिक गतिविधियाँ के प्रकार या आर्थिक गतिविधियाँ जो हमारे आसपास होती हैं
उसके बेसिस पे 10 हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा यदि अच्छा लगा हो तो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।